तब भगवान कृष्ण ने द्वारका में गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और द्वारका में गर्गाचार्य जी को बुलाकर पूछा, गर्गाचार्य जी आप बताइए कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, मेरे एक विवाह नहीं 16,108 रानियों से विवाह करे पर मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। गर्गाचार्य बाबा आप कृपा करिए, हमको बताइए हमारे यहाँ औलाद कैसे होगी। तब भगवान गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ मेरे 11-11 दिन तक अभिषेक करा है, जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 औलाद होगी। कितनी कितनी संतान? 11-11, एक भी नहीं थी, 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर जी की कृपा से। कितने? जम के बोलो जरा। 1,77,086 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। एक एक रानी से 11-11, 10 लड़के 1 लड़की, इतने बच्चे किसकी कृपा से हुए? अरे जम के तो बोलो, महादेव। इतना कृपालु, इतना है, इसलिए हर हर महा। अच्छी जम के बोलो दोनों हाथ उठा के। देव, जब हाथ अपन ऊपर करते हैं देव तो वो देखता है। और याद रखना भगवान विष्णु को तो धीरे से भी जय बोल देंगे, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। पर शंकर जी के लिए जम के जय बोलना पड़ता। क्यों? क्योंकि सारे देवताओं तो नीचे आराम से बैठते हैं, ये सबसे ज्यादा ऊपर बैठता है। जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। वो ज्यादा ऊपर बैठा है ना, तो कोई पानी की टंकी पे चढ़ा और तुम धीरे से बोलो, अरे वो लल्लू, कोई नीचे उतरेगा? जम के बोलो, ए लल्लुआ, तो वो नीचे उतरेगा, वो नीचे उतरेगा। तो बोलो जम के, हर हर। अभी भी आवाज नहीं आई। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के जम के महादेव नहीं बोले उसे उठा लीजिए, बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी ज्यादा नहीं चाहते। ऐसे भी शंकर की कथा में बैठे हो, तुम्हारा अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पक्का हो गया, घबराने की जरूरत नहीं। भगवान भूत भावन भूतेश्वर, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर शिव नहीं, शंकर नहीं, जहां पर करुणा सागर भोलेनाथ नहीं। सर्वस्व महाराज, अगर तिरुपति में नारायण भगवान आकर बैठे तो पूछा, भोलेनाथ मुझे तप करना है, कहां बैठो? तो के तिरुमाला में बैठो। लोग परेशान करेंगे। भगवान शंकर ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम तिरुमाला में बैठो, मैं कपिलेश्वर के रूप में नीचे बैठ के तुम्हारी रक्षा करूं। नाथू द्वारा में गोवर्धन नाथ जी जब पहुंचे श्रीनाथ जी की मूर्ति, तो श्रीनाथ जी ने पूछा, भोलेनाथ मैं कहां पर रहूं? शंकर भगवान ने कहा, आप मारवाड़ की भूमि में नाथ द्वारा में रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूं। ऐसी कोई भूमि बताओ जहां शिव नाम, शंकर नाम। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। दुनिया को शनि लगता है, शनि को शंकर। शनि महाराज को जब श्राप दे दिया, शनि महाराज सारी दुनिया में घूमते रहे, कहां जाऊं? देवऋषि नारद ने कहा, एक काम कर, कुछ मत कर, गंगा जी के घाट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उसकी पूजन कर। जो काशी में शिवलिंग का निर्माण है वो शनि महाराज ने करा। काशी का जो शिवलिंग है, काशी विश्वनाथ का, वो शनि महाराज के हाथ। गंगा जी के घाट पर शिवलिंग का निर्माण करके उसके पूजन कर। शनि महाराज ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया। बोलो क्या चाहिए? शनि महाराज के, मेरा पांव टूट गया है, कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा, लचक तो रहेगी तेरे पांव में, पर तू विकलांग नहीं माना जाए। शनि महाराज के पांव को स्वयं शिव ठीक कर दिए। आज भी नियम है, जिसको 7.5 की ढैया कुछ भी लग जाता है, एक काजल की डब्बी को ले लो, उसके ऊपर से 21 बार उतार लो, जहां पर एकांत में जाकर किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा
गड्ढा खोदकर उस काजल की डिब्बी को दबा दीजिए, शनि लगा हुआ भी समाप्त हो जाएगा महाराज। शंकर की कृपा इतनी। आज भी शनि, दुनिया को शनि लगे, शनि को शिव लगे। केवल एक देव अधिदेव महादेव। कितना बड़ा परिवार है शंकर। किसी देवी देवता का इतना बड़ा परिवार नहीं, और परिवार में शांति भी कितनी। किसी के घर में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे रहते हैं तो विवाद होता है। शंकर जी के घर में 13 बच्चे। शिव जी के कितने बच्चे? 13, 7 लड़के 6 लड़की। भगवान भोलेनाथ। और 13 बच्चे होने के बाद में भी संबंधियों से संबंध निभाया। ने बियाई, ने रिश्तेदार, ने दादा, ने पोता, सब शंकर जी के यहाँ। कोई शंकर भगवान सहज है क्या? देव अधिदेव महाराज। एक बार ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न आया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण मेरी उत्पत्ति तो आपसे हुई है। ब्रह्मदेव कह रहे हैं नारायण मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है, पर आपकी उत्पत्ति कहां से? आपके पिता का नाम क्या? आपके बाप का नाम, आपके पिताजी का नाम है क्या? भगवान नारायण। और यही बात एक बार शंकर जी के सामने भी आई थी। शंकर जी की जब शादी हो रही थी ना, विवाह, तो पंडित जी विवाह कराते हैं तो संकल्प छुड़वाते हैं। तो संकल्प में पार्वती के पास में शंकर जी बैठे थे और पंडित जी ने पूछ लिया संकल्प में, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, गोत्र, अरे बोला तो शंकर। अब इतने में जैसे ही शंकर शंकर बोला तो पंडित जी को आ गया गुस्सा। शंकर जी ने हिमालय राज को बुलवाया, कहीं से पीनी किया आया, ये कहीं का गंजेड़ी भंगेड़ी है, क्या कर रहा है, नशे में धुत है ये। इससे पूछा, इसके पिताजी का नाम तो शंकर बताया, इसके दादाजी का नाम तो शंकर बताया, गोत्र पूछा तो शंकर बताया, इससे असली नाम पूछा। तो इतने में हिमालय राज पंडित जी से बोले, हम जमाई से कैसे पूछें, तुम तो पंडित हो, तुम पूछो। पंडित जी ने फिर संकल्प लिया, कन्यादान का संकल्प है। देखो जजमान अच्छे से बोलिए, नाम शंकर, पिता का नाम शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित जी उठ के खड़े हो गए। एक ऐसी शादी हम नहीं करा सकते, ये हमारी हंसी उड़ा, ये हमारी हंसी उड़ा रहे। इतने में पार्वती जी बाजू में बैठी थी, शंकर जी के मुंह ढका हुआ था। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु शादी क्यों नहीं हो जान देते अच्छे से, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? शंकर भगवान बोले, मैंने क्या बिगाड़ा बता, तो तुम अपने पिताजी का नाम तो बताओ। पार्वती जी ने जैसे कहा, शंकर भगवान बोले, बाप बोल तो बताओ। मैं तो बाप नहीं। तो फिर पंडित जी संकल्प उठा रहे तो क्या होगा भगवान? अब तो पंडित जी चले गए। शंकर भगवान ने कहा, तू काय को चिंता करती, पंडित जी चले गए, अब भी दौड़ के आएगा। इतने में शंकर भगवान ने गले में से बब्बा उतारा, और बब्बा उतार के कहा, जा तो जरा पंडित को लेके आ। और जो बब्बा पहुंचा ने पंडित जी की धोती में भराया, पंडित जी तुरंत विवाह के मंडप में, और जो विवाह के मंडप में बैठे नॉन स्टॉप मंत्र, और ऐसे ऐसे मंत्र बोले, बोले जाए। शंकर भगवान की पूरी भावर हो गई, शादी हो गई, मांग भर गई, मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी ने मंत्र बोलना बंद नहीं करा। इतने में पार्वती जी बोली, मर जाएगा बेचारा बापड़ा, वो मर जाएगा, पंडित मर जाएगा, भोलेनाथ शादी बिगड़ जाएगी। शंकर भगवान बोले, अब जितनी भी रस्म है सब हो जानते, एक साथ के बाद में स्टॉप की बटन तो ब्याह हो जाएंगे। अरे भोलेनाथ मर जाएगा। शंकर भगवान बोले, तू चलने दे बस। और जैसी पूरी शादी हुई, पार्वती ने विनती करी, प्रभु कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने जमाई लेते लेते एक हाथ जो पंडित जी पे धरा, पंडित जी जैसी चुप हुए। हिमालय राज ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपने शादी कराई है, दक्षिणा क्या दूं बताइए। पंडित जी बोले, मेरे घर छोड़ दो, और कुछ नहीं, बस एक बार घर छोड़ दो, दूसरी बार नहीं होगा, और कभी शादी कराने नहीं जाऊंगा।